ओम शांति। 27 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। समझ में आई है बात? सारा हमें ही करना है और किसी को कुछ नहीं करना, क्योंकि हम बाबा के पल्ले पड़ गए हैं। नाजुकपना भी देह अभिमान है। मैं ये नहीं कर सकता ना, देखते नहीं हो मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं तो अभी बच्चा हूं, ये इतने भारी काम मेरे बस की नहीं, ये तो किसी और से करवा लो। नाजुकपना भी देह अभिमान है। ठंड लगती है, ठंड में कैसे नहाया जाए? बिना नहाए भी काम चल सकता है। बाबा ने को ये थोड़ा कहा है कि नहा कर बैठो, नहाओ तो जरूरी है नहाना। कहीं भी किसी भी प्रकार का, सर्दी का, गर्मी का, कुछ भी काम के लिए नाजुकपना नहीं। रूसना रोना ये भी नहीं। रूसना रोना तो ये आसुरी संस्कार है। कौन रूसता है? रूसता कौन है? नाराज कौन होता है? बताइए, नाराज कौन होता है? हाँ जी, जो अपने स्वमान में नहीं होता। और अच्छी तरह कोई बताए, नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता। जो राज को जानता है वो राजी, और जो राज को नहीं जानता वो नाराज। यदि हम नाराज हो रहे हैं तो बाबा की तरफ से हमको सर्टिफिकेट मिल गया कि हम राज को नहीं जाने। फेल। रोना, रोना क्या है? आसुरी संस्कार। रोना माना क्रोध करना। रोता कौन है? जिसको क्रोध होता है। क्रोधी और रोना ये दोनों एक ही बात है। बच्चा कब रोता है? जब उसको गुस्सा आता है, परंतु वो कुछ कर नहीं पाता। मां मार रही है, रो रहा है, और यदि बाहर होता
दूसरा कोई मारता तो उसको 10 मारता, रोता नहीं, फिर मारता। अब मां पर हाथ नहीं चलता, क्या करे, बेचारा रो लेता है। भाई जी, जब कोई दुखी होता है तब भी रोता है। बिल्कुल, जो दुखी नहीं होगा रोएगा क्यों? क्रोध आया है ना उसको, दुखी किस बात से है? दुखी कब होता है? दुखी होना माना क्रोध आना। इसलिए तो बाबा कहते दुख ना दो ना दुख लो। दुख यदि आप दे रहे हो या ले रहे हो तो आप क्रोधी हो। क्रोध तो आ गया ये। जिसको क्रोध दुखी होता है वो दुख क्रोध के कारण दुखी होता है, उसको क्रोध आ रहा होता है, पर तो वो कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए वो दुखी हो रहा है। रोना, दुखी होना, ये सारे क्रोध की निशानियां हैं, ये क्रोध होता है। आपको कोई डिमांड किया, वो आपको नहीं मिल रही है, अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हो। क्रोध से दुखी होता है, क्रोध से सुख तो ना मिलना है। मेरी बात मानी नहीं जाती तो मैं क्रोध करता हूं। कमजोर है तो मैं उसके ऊपर डांट लगा देता हूं, जोर से चिल्ला देता हूं, मार भी देता हूं। और जहां मेरा बस नहीं चलता है तो वहां दुखी होता रहता हूं। दो ही सिचुएशन है, या तो सामने वाला मेरे से पहलवान है या सामने वाला मेरे से कमजोर है। सामने वाला कमजोर है तो मैं उसको अच्छी तरह बता दूंगा, और नहीं तो मैं अकेला अपने अंदर करता रहूंगा। क्या, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो दोनों ही क्रोध। ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है, सहन हमको करना है। चाहे कोई दुख दे, चाहे कोई सुख दे, चाहे कोई मान दे, चाहे कोई अपमान, सब सहन करना। दुख सुख मान अपमान सब हमको सहन करना है। प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ढीलापन आ रहा है, उतना उमंग उत्साह नहीं आ रहा है। क्योंकि उमंग उत्साह हो तो सर्विस में ढीलापन नहीं आ सकता। क्योंकि उमंग उत्साह के पंख लगे हुए हों। उमंग उत्साह के पंख कैसे लगते हैं, कौन बताएगा मुझे? उमंग उत्साह के पंख कैसे लगते हैं? आपको लगे हुए जब हैं? प्राप्ति हाँ जी, जब प्राप्ति होती है, जब प्राप्ति ज्ञान और हो। योग से लगता है। हाँ, ज्ञान और योग से लगता है। क्या ज्ञान और योग में प्राप्ति है? हाँ भाई जी, खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। बाबा से मुरली सुनते हैं, खुशी मिलती है। तभी तो पागल होकर के सारे काम छोड़ करके उठकर आ जाते हैं, नींद भी त्याग देते हैं, रजाई भी त्याग देते हैं, ठंड आने वाली है। यदि हमें कुछ प्राप्ति ना हो, हम क्यों आए? जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, जब हम खामियां देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है? ना ज्ञान है और ना योग। जब हम देख रहे हैं इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, दीदी में ये कमी है, इस बहन में ये कमी है, इस भाई में ये कमी है, उसमें ये कमी है। अब कमी देखने वाली नजर हमारे जीवन में खुशी को उड़ा दे। कमी दूसरे में है, देख हम रहे हैं, और खुशी हमारी गायब हो जाएगी। इसका क्या संबंध हुआ? उन कमियों को देखने से, दूसरे के अवगुणों को देखने से, वे अवगुण धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बनने लगते।
आपके जीवन का क्या बनने लगते हैं, हिस्सा। देखा है ना, तो आपको वो परिस्थितियां आप में उन अवगुणों को जागृत करने लगेंगी। हमने ज्ञान का प्राप्ति नहीं की, हमने अज्ञान की प्राप्ति कर। डायरेक्ट ज्ञान लेते हैं तो हमारे अंदर उमंग आता है, और जितना जितना हम ज्ञान का मंथन करते हैं, उत्साह बढ़ता जाता है, उत्साह बढ़ता जाता है, और प्राप्ति होती जाती है, और उत्साह बढ़ता जाता है। तो जिसके कारण पंख बहुत तेजी से चलते, और अच्छी तरह हम बाबा की बातों को सुनेंगे और अच्छी तरह उड़ेंगे, फिर और अच्छी तरह सुनेंगे, फिर और अच्छी तरह उड़ेंगे, तो हम उड़ते रहेंगे। परंतु यदि हमने गुण लेते हुए, ज्ञान लेते हुए अज्ञान को अपने जीवन में प्रवेश कर दिया, तो वो हमारी उड़ान को हल्का कर देगा, धीमा कर देगा, ब्रेक लगा देगा। तो हमने किसी का अवगुण देखा, ये हमने अज्ञान ले लिया। हमने किसी से बैठकर व्यर्थ चिंतन किया, हमने अज्ञान ले लिया। हमें लेना था ज्ञान, और हमने ले लिया अज्ञान। हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके अंदर क्या है न्यूज़पेपर में, सारा गलत। हमने यूट्यूब खोला, क्या मिला उसके अंदर, सारा गलत। जो बाबा नहीं बता रहा वो हम सुन रहे हैं, तो हम गंध अपने अंदर भर रहे। समाचार सुनो, परंतु समाचार सुनते हुए भी हमारी बुद्धि में ज्ञान हमारे साथ हो। समाचार सुनते हुए जहां भी कोई दुख है, कष्ट है, क्लेश है, समस्या है, मुसीबत है, उसका समाधान क्या है वो हमारी बुद्धि में आना चाहिए। समाचार सुनते हुए जानकारी मिल जाए कि भी हाँ संसार में क्या हो रहा है, और वहां पर हम किस प्रकार से अब सेवा कर सकते हैं। बुद्धि में रहे, सेवा के लिए हमें समाचार सुनना है, बस। हमारा समाचार से और कोई मतलब नहीं। हमने समाचार उतना सुनना है, उस हिसाब से सुनना है, ताकि हमें जानकारी रहे, और हम समय अनुसार उचित प्रकार से सेवा करके अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकें। नहीं तो सर्विस में क्या जाएगा, ढीला। ये तो ऐसे हैं, ये नहीं सुधर सकते, इनको बहुत समझा लिया, हमने मुंह फेर ही लिया इससे। हाँ ठीक है, आपने मुंह फेर लिया, वो भी आपके जीवन में कभी कल्प में आने वाले नहीं है, क्योंकि आप उनको नहीं मिल रहे हो, वो भी आपके काम आने वाले नहीं। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे इसकी आदतें पसंद नहीं है, ये सब नाजुकपन। तुम एक के साथ नहीं रह सकते, तुम किसी के साथ नहीं रह सकते। ऐसा क्यों भाई? तुम एक के साथ नहीं रह सकते, तुम किसी के साथ नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? इस नरक की दुनिया में सारे के सारे पतित हैं, सारे के सारे अपना हिसाब किताब बराबर करने वाले हैं। आप इसके साथ क्यों नहीं रह सक रहे हैं? क्योंकि आपका हिसाब किताब दुख वाला है। वो दुख का हिसाब बराबर हो तो आप उसके साथ खुशी से रहो। आपको उससे दुख आ रहा है, इसलिए आप उसके साथ नहीं रह पा रहे।
ये याद रहे कि हमने दुख का जो भी हिसाब किताब आ रहा है बड़ी खुशी से बराबर करना। कैसे नहीं रह सकते? वो जाएगा या मैं जाऊंगा, जब तक हिसाब बराबर होता है नहीं रह सकते, ऐसे ही रहना पड़ेगा। आपका यहां से हिसाब किताब बराबर हो गया है तो एक बहाना है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि हिसाब बराबर हो गया है। अब आपको दूसरी जगह तो जाना ही जाना है, क्योंकि आपका हिसाब किताब दूसरी जगह पर है। तो हमें उनके साथ दुखी होकर नहीं रहना। हमने जिसके साथ भी रहना है बहुत खुशी से रहना है, बहुत शांति से रहना है, बहुत सुख से रहना है। हर प्रकार से हमें ही सहन करना है। ठीक बात है। अब घर में शांति रहेगी कि नहीं रहेगी? पति खराब हो, पत्नी खराब हो, बेटे खराब हो, पड़ोसी खराब हो, अड़ोसी खराब हो, वो मेरे साथ खराब क्यों है? मेरे साथ वो सब खराब क्यों है? क्योंकि मैं उनके साथ खराब था। मैं उनके साथ खराब था, तभी तो अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। अच्छा है, जल्दी जल्दी हिसाब बराबर करो, फिर घर चलेंगे। भाई जी, हाँ जी। पवित्रता धारण करने में क्या करना है? पवित्रता धारण उसे कैसे मिलेगा? सीधा सा बात है कि हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। आप पवित्र बनाने के लिए प्यार से समझाना है। प्यार से नहीं समझ रहा है, आप भी कमजबूर हैं, तो फिर समस्या खड़ी होती है, क्योंकि वो आपका हिसाब किताब है नहीं? पहली बात है कि हमने हिसाब किताब समझ करके रुकना नहीं, हमने समझाते रहना है, हमने मनाते रहना है, स्वीकार कराते रहना है। जब हिसाब बराबर हो जाएगा तो फिर पवित्र रहने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है कि नहीं? परंतु जब तक हमारा हिसाब किताब है, चाहे परिवार का भय समझ लो, चाहे कोई भी समझ लो, आपने उसके साथ रहना भी है, दुखी भी रहना है। तो उस दुख से अपने आप को मुक्त करने का तरीका है कि भाई हम आत्मा है, बस। और उसके बाद यदि हमारे पास सामर्थ्य है, हम अलग हो सकते हैं, तो हम अलग हो जाए। क्योंकि दूसरा तो कैसे मैंने बताया कई बार कि बहुत सारे भाई फिर बहनों ने। उनको तो फिर दुख मिलेगा ना। हाँ जी। अलग हो जाएंगे तो फिर उनको दुख मिलेगा। मैंने दूसरे के दुख का ठेका नहीं लिया, मैंने अपने आप को देखना है। उनको दुख मिलता है तो वो सुधर जाए, यदि वो विकार के बिना नहीं रह सकते। मैं ये बताने जा रहा था, ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, उन्होंने छुट्टी दे दी, जाओ भैया तुम दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, चौथी शादी करो। भाइयों ने भी बहनों को कह दिया, जाओ तुम दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, चौथी शादी करो, जाओ आजाद। भाई तुम जो एक नहीं रह सकता। अब यदि मजबूरी यहाँ आ जाती है कि जहाँ औरतें कमाती नहीं है, जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, जो अपना जीवन खुद नहीं जी सकती है, जी तो वो भी सकती है। बाबा ने उसके लिए भी कहा कि तुम बर्तन मांज के भी अपना गुजारा कर सकती हो। अब बाबा की युक्तियां हैं, परंतु ये बात समझ में तो उसको आएगी जो इसको करने के लिए तैयार होगा। जो इसको करने के लिए तैयार नहीं होगा, हर प्रकार से दुख उठाने के लिए तैयार होगा, मर जाए तो क्या करोगे? अब यदि कोई सरकारी नौकरी वाला है तो उसकी पेंशन मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं है, तो अपने आप कमाना है ना। सबकी सरकारी नौकरी तो नहीं होती है। अब जिनके चले जाते हैं तो वो भी तो जीते हैं। सोच लो कि मर गया, तो ये सारी बातें डिपेंड करती है उनके ऊपर। ये डर शर्म लाज सब बाबा कहते छोड़ दो। क्या कहेगा समाज, क्या कहेगा परिवार, मैं कहाँ जाऊं, ये सारी देखनी है। आपने अपने बारे में सोचना है। आप यदि रह सकते हैं तो आप आजाद हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं?
यदि अब कई बहनें, जैसे क्या होता है, बाबा की मुरली सुनी और तलाक तलाक कर दिया कि ठीक है जी, आज के बाद हाथ नहीं लगाना इधर, ठीक है, हाथ नहीं लगाएंगे। अब उसने क्या किया, दूसरी जगह संबंध बना लिए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, अब वो छोड़ के चले जाते हैं। तो उस टाइम तो कुछ जोश जोश में छोड़ दिया, अब उसके बाद फिर कहती है, फोन करती है बहनें, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ मैं सेंटर पर रख दो, कहीं मुझे रखो, मैं किधर जाऊं। अब वो पवित्र नहीं रहने देता, उसने दूसरी भी शादी कर लिया है, मुझे तलाक दे दिया है, मेरे को खर्चा नहीं देता है, मुझे घर से निकाल दिया है, मैं अब कहाँ जाऊं। तो मतलब कहाँ जाओ का मतलब कुछ नहीं है फिर। मतलब पवित्रता को पूरी पक्की तरह धारणा करना है, तो आप अपने आप को मजबूत बनाना है। यदि आप अपने आप को मजबूत नहीं बना सकते हो तो पार्ट आपका है, ये फैसला आपका है, इसमें दोष किसी का भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? या तो अपने आप को मजबूत करो, नहीं कर सकते हो तो मजबूत मौज करो। ये सही, इसमें मतलब किसी प्रकार से बाबा ने हर प्रकार से दिया है। भाई अब जो बंधन मजबूरी सिर्फ उनके लिए है जो अपने अपने आप को अपने सहारे जिंदा नहीं रख सकते, जी नहीं सकते, फिर रोते हैं, काश मैं मान लेती, चलता रहता, रोटी खाती रहती, ठीक है, पता नहीं बाबा है कि नहीं है, बाबा पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, ऐਵੇਂ ही मैं इनके चक्कर में आ गई, मेरे को पड़ोसन ने कहा और मैं चली गई, अब मैं फंस गई हूँ, अब ना इधर की हूँ ना मैं उधर की। दीदियाँ भी अपने पास नहीं रखती, बिना पैसे के, बिना भंडारी के, वो भी कहती है जाओ, सेवा करते रहे जब तक तो सेवा करते रहे, तन की भी सेवा करते रहे तो सेवा करते रहे, अब तन की सेवा नहीं कर सकती हूँ तो ये मेरी सेवा सेंटर वाले नहीं करेंगे। और ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना है, सेंटर वाले सेवा नहीं करेंगे। हाँ, मैं यदि कहीं सेवा करने वाली बन जाती हूँ तो वहाँ के भाई बहन जिन्होंने सेवा ली होगी वो सेवा कर देंगे। और तो आप ये सोचे कि मैं बाहर हूँ और मैं जब तक मेरे अंदर जवानी है तब तक मैं काम कर सकती हूँ, मैं बर्तन साफ कर दिए, सेंटर पे ये काम कर दिया, तो दीदी ने खाना भी खिला दिया। और उसके बाद जब तुम बर्तन साफ नहीं कर सकेंगे, दीदी आपको खाना खिलाने वाली नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रख लेना है। वो आपका भाग्य है कि दीदी आपको ऐसी मिल जाए, आपका कार्मिक अकाउंट है, ऐसा मिल जाए जो दीदी आपको खाना आपके मरने तक खिलाती रहे, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या, हाँ, और ये बात अपनी बुद्धि में रखना है, नहीं तो हमने उन बूढ़ों को भी रोते हुए देखा है नहीं, जिसका प्रमाण आपके सामने पंचम सिंह डाकू है नहीं, वो ब्रह्मा कुमार बना, सारा प्रचार करता था, जगह जगह जाके सुनाता, समझाता था। आज वो सेवाएं उसको उतनी नहीं मिल पा रही जितनी उसको चाहिए थी, तो वो कहता है कि ब्रह्मा कुमारी खराब है। अब वो एंटी बन करके अपना प्रचार कर रहा है, पहले बाबा का बच्चा बन के प्रचार कर रहा था। ये सब नाजुकपना है, ये बोल मुख से निकलना नहीं, निकलना माना काटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा देनी मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। ये है अज्ञान काल, ये है ज्ञान, ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं और जो सर्व का सदगति करते हैं, और वे है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते।
अब आत्माएं तो सब निराकारी हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्माएं फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का, वे सिर्फ मैं ही देता हूं, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, देवी गुण भी धारण करने हैं, रूसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुकपना है। मैं इस घर में नहीं रह सकती, कोई दुनिया की ताकत मुझे उस घर से बाहर नहीं निकाल सकती, मुझे नहीं बचा सकती, यदि मुझे वहां अपना कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं हुआ है। मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा, और जिस सेकंड कार्मिक अकाउंट बराबर होगा, चाहे वो दुख का हो तो चाहे सुख का हो, कोई दुनिया की ताकत वहां रहने नहीं देगी, एक सेकंड भी नहीं रहने देगी। ये बात भी बहुत अच्छी तरह बुद्धि में हर वक्त याद रहे, क्योंकि कोई भी आत्मा मुझे एक सेकंड फालतू दुख नहीं देगी और सुख भी नहीं देगी। जहां दुख मिल रहा है तो भी खुश, सुख मिल रहा है तो भी खुश, ये दोनों बराबर कर। जिसने भी जो दिया अच्छा। ये ऐसा है वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होना होता है, सुधरना भी है। तो मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है तो वे कुछ हंगामा हुआ तो वहां भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि के काम भी करने लग पड़ते। ये नहीं कहते कि हम ये काम क्यों करें, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, कोई भी कष्ट आ गया है, वहां उनको काम करना है। चाहे वहां गड्ढा खोदना पड़े, चाहे वहां रास्ता बनाना पड़े, चाहे पहाड़ तोड़ना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, वो हर काम करने के लिए तैयार हो। ये नहीं हम तो युद्ध करना है जी, युद्ध तो करना है, ये भी युद्ध है, ये भी युद्ध है, ये भी करना है।
गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया गोली के मुंह में। ऑर्डर इज ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। कहो कि हम तो अफसर है जी, मजदूर को बुलाओ, लेबर आएगी काम करने के लिए, हम काम थोड़ा करेंगे, हमें इतनी तनख्वाह मिलती है, हम ये छोटे छोटे काम थोड़ा करने हैं। तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। हमने गलती की थी यहाँ एडमिशन लेकर के, हम छोटे छोटे काम करने के लिए हैं क्या? इतना पढ़ाई किया, इतना लिखाई किया, इतना हम धन यज्ञ में देते हैं, फिर भी हमें बताओ मजदूरी करने के लिए कह देते। ये कोई बात हुई? बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, जाओ अपने, मिलिट्री से निकाल देते। हमने भर्ती करवाई है क्या अपनी मिलिट्री में? सोच लो, अभी भी अपना काम बदल सकते हो। दुनिया में बहुत नौकरियां हैं यहाँ की नौकरी से। वे फिर दिल पर नहीं चढ़ते, उतार के खड़ा कर देता है नीचे, कहना नहीं माना तो। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 मील दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना। 10 मील दूर है तो क्या हो गया, हमें सेवा करने तो वहां जाना है ना, खर्चे का ख्याल थोड़े ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसको राइट हैंड, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ। ये भी कोई श्रीमत होती है कि आंखों को सिविल बनाओ? इसमें कौन सी श्रीमत वाली बात है? आंखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए, बाबा का हुक्म है। अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। एकदम क्या हो जाएंगे? चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्म की राजाई में रोला पड़ जाता है। 21 जन्म की राजाई में रोला पड़ जाता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। रोला नहीं पड़ना चाहिए। रोला क्या होता है, किसको याद है रोला? रोला किसको है? हाँ जी, अड़चन भाई, क्या है? अड़चन, क्या है? अड़चन अड़चन। मतलब और कौन बताएगा रोला? उल्टे को बोलते हैं रोड़ा। उल्टा, दोहे का उल्टे को रोला बोला जाता है। जो दोहा होता है उसका उल्टा जो लिख बनता है उसे रोला बोला जाता है। दोहे का उल्टा कैसे होता है, शॉर्ट में सिर्फ समझ लेंगे। आपने दोहा यदि देखा है तो उसके 4 हिस्से होते हैं। दोहे के अंदर 4 हिस्से होते हैं, ठीक है नहीं? तो उसके अंदर एक दोहा दोहा बोल रहे हो, दोहा। दोहा सुना है कभी? दोहा नहीं सुना। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरो नद नारो जहां, तहां बचावे अन्न। ये दोहा होता है। बहुत सारे हैं, ठीक है, रामायण के दोहे, किसी के भी दोहे, ठीक है। दोहे के अंदर नियम एक होता है, वो नियम आपको समझना है। इसके अंदर 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है लाठी में गुण बहुत हैं, यहाँ फिर कोमा लगता है, सदा राखिए संग, गहरो नद नारो जहां, तहां बचावे अन्न। ये 4 हिस्से होते हैं हर दोहे के अंदर। इसका जो पहला हिस्सा है उसके अंदर 13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें 11 मात्राएं होती हैं।
2 मात्राएं कम होती हैं। फिर जो तीसरे के अंदर 13 मात्राएं होती हैं, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। और जो इसके बाद आता है रोला। रोला कैसा कैसा होता है? लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरा नद नार जहां, तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग, यानी दुश्मन दावा गिर पर जो है ना, जब कोई दुश्मन दावा गिर हो तो वहां पर वो हमारे अंग बचाता है। मतलब उसका जो लास्ट वाला हिस्सा था वो आगे आ गया। मतलब पहले जो होता है उसमें 11 हो जाती हैं, लास्ट वाले में 13, फिर 11, फिर 13। इसलिए रोला दोहे का उल्टा होता है। इस बात को रख करके जहां कहते हैं रोला हो गया, उल्टा हो गया। हम चाहते तो थे ठीक करना, पर तो क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो रोला दोहे का उल्टा है। दोनों के शब्द मतलब दोनों का नियम अलग अलग है। मतलब दोरोला जो है नॉर्मली दोहा बोला बनाया जाता है, परंतु कुछ कवियों ने रोले बनाए, मतलब जो दोहे से विपरीत थे, तो उनको उसी आधार पर रोले का मतलब होता है उल्टा। सीधा ना हो करके कोई काम उल्टा हो जाता है, उसको कहा जाता है रोला हो गया। समझ में आगे होगी बात? ठीक है क्या नहीं? 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ गया। मतलब हमें सुधरना था, अच्छा बनना था, अच्छा बनने की बजाय क्या हो गए हम? खराब हो गए, रोला हो गए। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगर तो कभी कोई जान ना सके, मुझे तो सिर्फ बच्चे ही जान सकते हैं। कल्प वाले भी आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई बातें, ये है गीता का युग। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तो में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए ना तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है। तो मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती, माया के नशे में एकदम चकनाचूर हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो देवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं कर सकता, नहीं करनी है। ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है ना फरमान बर्दाश्त। ना फरमान बर्दाश्त, जो कहना ना मानने वाला, अवज्ञाकारी, आज्ञा को नहीं मानता। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, उससे श्रेष्ठ मत कोई होती नहीं है। वे है ही सदगति दाता, दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं उनके इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी चली जाती है, इनसे भी देखो लक्ष्मी चली जाती है, ऊंची चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा ही हो जाती है, जैसे राजा रानी होते हैं वैसे ही प्रजा बनती है। तो लक्ष्मी भी नारायण से क्या हो गई? ऊंची हो गई। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होती है ये कोई भी नहीं जानता। सभी घोर अंधियारे में है, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। कितने पढ़े हैं? रेगड़ी पहन रहा है। कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है। छोटा बच्चा होते ना ऐसे,
वो रीढ़ियाँ मारता है। नहीं रेगड़ी मतलब हाँ हाँ, घुटने के बल घुटने चलना, बल फिसल फिसल वो, कर हाँ हाँ हाँ, रीढ़ियाँ मारना है, रड़िया वो नहीं, उसके सहारे चलता है। घुटनों के बल। हाँ हाँ, मतलब हमारे बजाय भाषा में एक बार तो वो है, हाँ मैं भूल गया। कोई बात, मतलब क्या कहते हैं, रेगड़ी पहन रहा है, मतलब जैसे मतलब गुस्सा लेट करके इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके लिए मुझे याद आता है ऋग्वेद। हम बचपन से ब्राह्मण होने के नाते और जब भी कोई पूजा पाठ होती है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, आज भी बोला जाता है, यही से ही शुरुआत करते हैं। हरियम दुत्ते प्रार्दे शिष्य द्वारा कल्पे जम्पू दीपे आर्यवर्ते देशांतर्गते कलयुगे प्रथम चरण। मतलब बाकी सारी बातें आगे बोलते हैं। मतलब इस श्लोक के अंदर ये बोला जाता है अभी कलयुग का क्या है, प्रथम चरण है। और मैंने एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे पास तो ऋग्वेद मेरे हाथ में था, मैं उसको पढ़ रहा था, उसमें वो श्लोक लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कलयुग के प्रथम चरण। मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा ये ऋग्वेद कब लिखा गया था? जब भी कहो तब लिखा गया था। उस समय यदि कलयुग के प्रथम चरण था तो आज क्या है? ऋग्वेद तो अभी ऋग्वेद तो रखा है, हाँ रखा। अब कई तो ऐसे जिनको ये पता नहीं कब लिखा गया। कब लिखा गया। तो यदि उस समय यदि प्रथम चरण था तो आज क्या होना चाहिए? कम से कम 1 साल 2 साल कुछ तो बढ़ाओ, कम से उसको कोई द्वितीय चरण तृतीय चरण चतुर्थ चरण कुछ तो करो। हाँ, तो मैंने कहा, मतलब क्या है कि लकीर के फकीर मतलब नहीं जानते और बोले जा रहे हैं। मैं भी बोलता आया था बचपन से, ये पूजा कराने जाएंगे, कहीं भी हम पूजा लोग भी तो कराएंगे। भाई जी, हम लोग तो भी वही मान लेते हैं ना, नहीं आप भी सत्यनारायण। नहीं आप भी मान लेते हो। मैं यह ब्राह्मण हूं ना, मैं तो अपने आप को देख रहा हूं ना कि मेरे मेरे को तो इस गलती को सुधारना चाहिए था ना। परंतु मैंने जैसे मुझे कहा गया मैंने उसी तरह रट लिया, मैंने वही पहले बोलना है। इस मंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई भी आम पब्लिक पे प्रोग्राम शुरू करेंगे ना, भी आज भाई ये तारीख है, ये प्रोग्राम है, हम यहाँ बैठे हैं, क्या नहीं बताते हैं ना। जैसे मुरली शुरू करते हैं आज की दिनांक कितने की, तो कोई भी चीज शुरुआत करते तो बताना होता है ना, ये स्थान पर ये सारे आए हुए हैं, इन सब के उपलक्ष्य में हम ये कार्य करने जा रहे हैं। मतलब वो धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले भी ये संस्कृत में बोलने का मतलब यही है। हरिम दुत्ते प्रार्दे शिष्य द्वारा कल्पे जमपुद्दपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतरे कलयुगे प्रथम चरणे। फिर उसके बाद आज का महीना बताएंगे, साल बताएंगे, ठीक है। आज ये तिथि है, ये डेट है, आज हम इस कार्य के लिए आए हैं। जैसे हम कोई सगाई करनी है तो उसका बताएंगे, शादी करनी है तो उसका बताएंगे, कोई पूजन करना है तो उसका बताएंगे, और उसके अंदर फिर नाम बुलवाएंगे, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, गोत्र क्या है, गोत्र क्या है, ये सारा बुलवाएंगे। मतलब उसके अंदर हम परिचय देना होता है, एक किस्म से सबको पता लग जाए कि कौन कौन है, किसके साथ किसका क्या संबंध जुड़ने जा रहा है। अब ये मेन मतलब तो ये था कि इंट्रोडक्शन के लिए ये परमानेंट बना हुआ है। कोई कार्य करे उससे पहले हम परिचय दें। परंतु कितनी कमाल की बात है, कलयुगे प्रथम चरण, कब आएगा दूसरा चरण? यानी रेगड़ी पहन रहा है तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते, राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं, श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, ये भी लिखना चाहिए। रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते, स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी, मैं आत्मा हूं ये कोई भी नहीं जानता। कितनी कमाल की बात है, मैं आत्मा हूं ये कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती, किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की,
जिसकी गुड्डी पूजा होती है, जिसको क्या कहेंगे, गुड्डी पूजा, गुड्डे गुड्डियों की पूजा करते, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पूजा नहीं कर सकते। अब तुम पूजा नहीं कर सकते। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं, कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, भक्ति शुरू हुई, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं है, वहां है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाया, मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया। माया ने क्या किया है? माथा एकदम मोड़ लिया, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा टेक, बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते। जो माथा खराब हो गया था उसको क्या कर देते हैं? ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी तो बिल्कुल ही तमोगुणी बन गए। वो है धर्म वाले, फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांति, अशांत, अति मीठे बनो। ये भी जानते हो फोटो में कोई ही निकलते हैं राजाई पाने वाले। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उनमें उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में है बाप। 8 है वापास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी भी होते हैं, उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल में एकदम शांत हो जाता है, और अक्सर करके प्रभात के शुभ समय पर, शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो। पहले अलफ और बे। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं माम एकम, याद करो। देह के संबंध छोड़ो, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत ही नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम तिक तिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अलग की उठाओ। तिक तिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति, फिर धीरे से बैठ समझाना चाहिए।
समझना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया और क्या करें? आगे वाला पढ़े कि नहीं पढ़े तो बाप समझेंगे ये कोई काम का नहीं है, इसने कोई सर्विस नहीं। ठीक है, तो ऐसा बाप है एकदम झटक के खड़ा कर दे। तुमने कोई सर्विस नहीं की यदि तुमने अपनी गद्दी पर बिठाने लायक किसी को नहीं बिठाया। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किसी काम के। बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब है घोड़े सवार, प्यादे, पैदल चलने वाले, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्कल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अपसेट। मुरली नहीं पढ़ी नहीं सुनी तो क्या है? अपसेट। रजिस्टर में फटाफट एब्सेंट लगा देते हैं। एब्सेंट लगा देता है रजिस्टर में या नहीं? कब लगती है एब्सेंट रजिस्टर में? जब 24 घंटे बीत जाते हैं। भाई आप दोपहर को सुन लो, शाम को सुन लो, रात को सुनो, सुन तो लो। एब्सेंट लग जाती है। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पति दुनिया को पावन बनाना ये घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत सिविल बनाना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं। राई का मतलब बाबा कह रहे कुछ नहीं। चाहे परिस्थितियां
असंतोष की हो, कितनी भी असंतोष लाने वाली, दुख देने वाली घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में भी सुख की स्थिति, दुख की परिस्थिति, क्योंकि पराई स्थिति है ना, मेरी स्थिति तो सुख की रहे ना, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, क्या कहना है? नथिंग न्यू। नथिंग न्यू के साथ, हाँ, साथ अच्छा, साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति में रह सकते। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? दुख और अशांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकता। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्ति का प्रयोग करो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का आधार लाइट है। जब वे प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट आत्मिक लाइट के साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति स्थिति लाइट, आपकी जो अपनी स्थिति है वो एकदम लाइट। तो इससे क्यों नहीं प्रयोग हो सकता? इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? जब आपकी स्थिति लाइट है तो हर काम हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और टाइप करें, और यदि व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर करें। और नहीं, ओम शांति।